अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद वसीम अब्बास। हमने जो है वो जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो वेन डायग्राम की शेडिंग के ऊपर बनाई थी, जिसमें जो है वो हम लोगों ने 2 सेट्स को शेड करना सीखा था और 3 सेट्स की शेडिंग जो थी वो हमने देखी थी डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के साथ। तो ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो वेन डायग्राम के ऊपर ही है और ये हमारे वेन डायग्राम के ऊपर थर्ड यानी कि वीडियो है। तो ये पार्ट 3 होगा और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कि जो वेन डायग्राम से रिलेटेड जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उनको जो है वो इसमें जो है वो हम लोग देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए मैंने जो कुछ जो है ना वो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने जो है वो राइट डाउन की हैं, जो आपके पेपर्स में जो है ना वो ऑलमोस्ट आती रही हैं। तो हम उन जो है ना एग्जांपल्स को ही सॉल्व करेंगे और उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि हमारा जो है ना वो पेपर जो है वो किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आएंगे और वेन डायग्राम किस तरह से आएंगी। तो हम बढ़ते हैं ज़रा वीडियो की जानिब। अब वीडियो में हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमारे पास है, देयर आर 27 चिल्ड्रन इन अ क्लास। कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 27 चिल्ड्रन हैं। ये हमारे पास टोटल बच्चे हैं जो क्लास के अंदर हैं। ऑफ दीज चिल्ड्रन 19 ऑन्स बाईसाइकिल। जो 19 है वो बाईसाइकिल ऑन करते हैं, जो 15 हैं वो ऑन करते हैं स्कूटर। ठीक है, ये आपने डाटा जो है ये याद रखना है। जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप भी जो है वो अंडरलाइन करें ताकि आपको जो है वो चीज़ें याद रहें। और उसने कहा है कि 3 ऑन नाइदर बाईसाइकिल और नॉट स्कूटर, और जो 3 हैं वो नाइदर में आ रहे हैं। ओके, यूज़ द वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु ऑन बाईसाइकिल बट नॉट स्कूटर। वो कह रहा है कि सिर्फ मैं इसको कह सकता हूँ हु ऑन बाईसाइकिल का मतलब ये है कि जो ओनली बाईसाइकिल को करेंगे, जो हमारे पास ऑन करते हैं ओनली बाईसाइकिल, हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने क्या करने हैं, ये फाइंड करने हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ हमारे पास ये है, जैसे मैंने ये वेन डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे। अब इसमें हमारे 2 सेट्स हैं, ऐसे ही है ना। ये हमारा सेट जो होगा इसको मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ ये बाईसाइकिल का सेट है, इसको मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो सेट है ये स्कूटर का, इसको मैंने एस कर दिया। तो ये मेरे पास 2 सेट्स हैं, बाईसाइकिल और स्कूटर, और ये मेरे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है। अब देखें, आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वो कह रहा है ना कि ओनली बाईसाइकिल, तो इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, उसमें कॉमन हिस्सा नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा होगा। जो मिडल वाला सेक्शन है ये हमारा बोथ का सेक्शन है। ठीक है, मिडल वाले सेक्शन को क्या कहेंगे, हम इसको बोथ कहेंगे। ये हमारा बोथ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये हमारा बोथ का सेक्शन है, जिसमें दोनों हमारे पास यूज़ होते हैं। ये हमारा बोथ का सेक्शन होगा। और ये हमारे पास जो है ये दोनों सेक्शन जो हैं, ये वाला और ये हमारे पास जो है वो ये दूसरे वाला सेक्शन, ये हमारे पास दोनों जो हैं ये ओनली हैं, इनको हम ओनली कहेंगे। ये स्पेसिफिक वर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे इनको शेड करना और ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें ये सेट्स को, सिर्फ सेट्स को क्या कहेंगे, ओनली कहेंगे, और ये कॉमन हिस्से को क्या कहेंगे, बोथ कहेंगे। और इन सेट के अलावा जो बाकी स्पेस है इसको हम कहेंगे नाइदर। ठीक है, ये आएगा किसके अंदर, नाइदर के अंदर। ओके, समझ आ रही है ना। ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स थे ऊपर, टोटल हमारे पास 27 स्टूडेंट्स थे, ऐसे ही है ना, 27 चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है वो कितने हैं, 27 है। ये मेरे पास टोटल है, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया ताकि मुझे याद रहे। अब उसके बाद उसने क्या कहा था, इन अ क्लास ऑफ दिस 19 ऑन बाईसाइकिल। जो 19 हैं वो बाईसाइकिल को ऑन कर रहे हैं, तो मैंने जो है वो बाईसाइकिल के हिस्से में 19 लिख दिया। उसके बाद वगैरह 15 ऑन अ स्कूटर, 15 जो है वो स्कूटर ऑन करते हैं, 15 को मैंने स्कूटर वाले में 15 लिख दिया। और 3 ऑन नाइदर, नाइदर मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा, जो सेट से बाहर होगा वो नाइदर होगा, तो हम यहाँ पे 3 जो है वो नाइदर में लिख देंगे,
क्योंकि उसने हमें कहा है कि 3 ऑन नाइदर बाईसाइकिल नॉर स्कूटर, यूज द वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑन बाईसाइकिल बट नॉट स्कूटर। वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो ओनली बाईसाइकिल। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले ये वाला हिस्सा सेक्शन फाइंड करेंगे। इस सेक्शन से हमें जो है वो जब आइडिया हो जाएगा तो इसमें हमारे पास दोनों आ जाएंगे, ये पूरा बाईसाइकिल हो जाएगा और ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्कूटर हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले इसका जो बोथ वाला सेक्शन है हम वो फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास पूरे सेट की जो एंट्रीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करके टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो 19 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा प्लस 3 और इज़ इक्वल टू टोटल हमारे पास कितने थे, 27। तो टोटल हमारा 27 हो गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हम इन सबको क्या कर देंगे, ये सारी माइनस हो जाएंगी। हम 27 में से सारी वैल्यूज़ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, माइनस की है और ये प्लस की है। तो हम माइनस वाली सारी की सारी ऐड कर लेते हैं, यानी कि 19, 15 और 3 ये हमने ऐड कर ली। 9, 5, 14 हो गया, 14 प्लस 3 हमारे पास हो गया 17, 1 कैरी और ये हमारे पास हो जाता है 37। अब 27 और माइनस 37 आ गया तो हमारे पास जो x आ जाता है वो आ जाता है 10, यानी हमारे पास जो बोथ का सेक्शन आता है वो हमारे पास 10 आता है। अब मैं आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया था हमने फाइंड करना है ओनली बाईसाइकिल। जब हमने ओनली बाईसाइकिल फाइंड करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो उसमें से वैल्यू माइनस करना पड़ेगी। हम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो हॉकी की वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली हॉकी, ओनली हॉकी। ओनली हॉकी के लिए हमारे पास हो जाएगा 19 माइनस जो उसका बोथ वाला सेक्शन था कॉमन वाला वो माइनस हो गया, तो 19 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा 9। तो ओनली बाईसाइकिल वाले जो हैं वो ओनली 9 चिल्ड्रन। ओके, समझ आ गई है मेरी बात। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास अगर कहते हैं ग्रुप ऑफ द 60 चिल्ड्रन जॉइंट क्लब, 35 प्ले फुटबॉल, 29 प्ले हॉकी, 3 चिल्ड्रन डू नॉट प्ले आइदर फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ें हमारे पास हैं सारी की सारी। एक हमारे पास फुटबॉल का हो जाएगा, ये हमारा फुटबॉल का हो गया, और ये हमारे पास हो गया दूसरा कौन सा है हमारा हॉकी का, तो ये हमारा हॉकी का हो गया। ठीक है, फुटबॉल में हमारे पास कितने हैं, 35 फुटबॉल में और 29 हमारे पास हैं किसके अंदर, हॉकी में। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये अब आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, ये वेन डायग्राम हमने बनाई, इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने हैं, 60। यहाँ पे टोटल मैंने मेंशन कर दिया कि टोटल मेरे पास 60 हैं। अब 60 चिल्ड्रन में से फुटबॉल वाले कितने हैं, 35, हॉकी वाले कितने हैं, 29 और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, वो नाइदर में आएंगे। ठीक है, 3 जो है वो नाइदर, वो हमारे पास नाइदर में कोई चीज़ नहीं करते। हमने क्या फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी। हमने जो है वो ओनली हॉकी फाइंड करना है। अब ओनली हॉकी के लिए आपको मैं अभी हमने क्वेश्चन किया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, ये बोथ सेक्शन फाइंड करना है, जो बोथ का सेक्शन है। फिर बोथ के सेक्शन में से हम क्या कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 29 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओनली हॉकी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं, 35 प्लस x प्लस 29 और प्लस 3 और इज इक्वल टू 60। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी 60 माइनस 35 माइनस 29 और माइनस 3। अब माइनस वाली वैल्यू सारी की सारी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं, 35, 29 एंड 3, तो 9, 5, 14 प्लस 3 17 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 एंड 6 तो हमारे पास हो जाएगा 67। तो 60 और माइनस 67,
तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। ये हमारे बोथ के सेक्शन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, ओनली हॉकी। तो ओनली हॉकी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि जो उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसमें से हमने 7 को माइनस कर देना, 29 माइनस 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, 22 चिल्ड्रन जो है वो ओनली हॉकी प्ले करेंगे। क्लियर। ये हमारे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब सेम टू सेम इसी तरह से हमारे पास देखें, या तो आपने नाइदर फाइंड करना होगा, या फिर आपने बोथ फाइंड करना होगा, या फिर आपने जो है वो ओनली फाइंड करना होगा। सिर्फ आपके पास ये 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा नहीं आएगा इस तरह का। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि ना ग्रुप ऑफ द 80 पीपल, टोटल कितने हैं हमारे पास, 80 पीपल अटेंडेड अ सेंटर, 48 यूज्ड जिम, 48 ने जिम यूज़ किया, 38 ने जो है वो स्विमिंग पूल यूज़ किया, और 17 यूज्ड नाइदर। ओके। अब लेट्स सपोज हम, ये हमारा जिम का हो गया और ये हमारे पास जो है वो स्विमिंग पूल का हो गया। यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं कि हमारे पास टोटल कितने थे, 80, तो मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। ओके। और हमारे पास स्टूडेंट्स जिम में कितने गए थे, जिम में हमारे पास थे 48, और स्विमिंग पूल में हमारे पास कितने थे, 31, तो ये हमारा 31 आ गया। अब नाइदर में कितने हैं हमारे, 17, और नाइदर कहाँ पे लिखा जाता है हमेशा, आउटसाइड, आउटसाइड द सेट हमने नाइदर को लिख दिया 17। यूजिंग द वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु यूज्ड बोथ जिम एंड पूल। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, बोथ फाइंड करना है। ओके। अब हम जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से हम लोग करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 31 प्लस x प्लस 17 और इज इक्वल टू 80 आता है। अब हम फिर वैसे ही करेंगे, सारी वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये सारी वैल्यू 80 में से माइनस हो जाएंगी, यानी कि 48 माइनस 31 माइनस 17। हम सारी वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम इनको ऐड करके 80 में से माइनस कर लेंगे, 48 31 और 70, तो 8 7 15 हो गया, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 एंड 9, तो टोटल हमारे पास 96, यानी कि 80 माइनस 96। तो हमारे पास बोथ में कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, 16। तो हमारे पास 16 जो है वो बोथ में आएंगे, जो दोनों चीज़ें प्ले करते हैं। ठीक है, जिन्होंने दोनों चीज़ें यूज की हैं वो हमारे पास क्या है, 16 हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ द 36 स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स प्ले स्टडी स्पेनिश, 17 स्टडी फ्रेंच, 4 स्टडी नाइदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इसके ऊपर 36 लिख देंगे कि हमारा ये 36 टोटल स्टूडेंट्स वगैरह, ये हमारा हो जाएगा स्पेनिश का, ये हमारा हो जाएगा फ्रेंच का। ओके, और ये हमारा नाइदर हमारा 4 है, और स्पेनिश हमारे पास कितना है 23, और 17 हमारे पास है फ्रेंच, और बोथ हमने फाइंड करना। ओके, ये हम वैसे जैसे हमने पहले किया था सेम टू सेम हम वैसे क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास हो जाएगा 23 प्लस x प्लस 17 और प्लस 4 एंड इज इक्वल टू 36। ओके, अब हम सारी वैल्यूज़ को उधर जाके माइनस कर देंगे, 36 माइनस 23 माइनस 17 और माइनस 4। ओके, अब हम माइनस करते हैं, सारी माइनस वाली प्लस कर देंगे, 23 प्लस 17 एंड 4, तो 23 और 17 हमारे पास हो जाएंगे कितने, 37, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 44 हो जाएगा। ओके, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 4 हो जाएगा, 14 1 और 2 ये हमारे पास हो जाएगा 44। तो हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 44, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 माइनस 36, तो 14 करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो बोथ हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, 8 हमारे पास होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो बोथ स्टडी करेंगे।
ओके, यहाँ पे हमारे जो है वो 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा 5वां प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 5वें प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कहता है, तो कहता है इन अ ग्रुप ऑफ द 35 पीपल 22 wearing the spectacles and the 10 are wearing a hat. 6 are wearing the spectacle and the hat. Using the Venn diagram, find the number of the people who are wearing neither spectacle nor hat. अब इसमें हमने नाइदर को फाइंड करना है, तो मैंने नाइदर को क्या लिख दिया, मैंने नाइदर को x लिख दिया। अब नाइदर के अलावा टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 35 हैं, तो मैंने टोटल 35 स्टूडेंट्स लिख दिया। अब 35 पीपल हो गया, और स्पेक्टिकल के लिए हम ये कर लेते हैं, और हैट के लिए हमारे पास जो है वो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, मैंने स्पेक्टिकल का जो सेट है वो बड़ा रखा है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल उसमें ज़्यादा है। ओके, अब ये हमारे पास स्पेक्टिकल कितने थे 22, और हैट वाले कितने थे 10, और जो बोथ वाले थे वो 6 हैं, जिन्होंने यानी कि दोनों चीज़ें पहनी हैं। और नाइदर हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने नाइदर फाइंड करना है। अब एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपका नाइदर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने नाइदर फाइंड करना होगा, तो आपने सबसे पहले उनका ओनली फाइंड करना है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ओनली फाइंड करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओनली स्पेक्टिकल और ओनली जो है वो हैड फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओनली स्पेक्टिकल, ओनली स्पेक्टिकल। अब ओनली के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो है वो 22 में से हम जो कॉमन सेक्शन है वो माइनस कर देंगे, तो 22 और -6 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, बाकी 16 बच जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ओनली हैड। अब ओनली हैड में से भी हमारा वैसे ही होगा, 10 माइनस कॉमन सेक्शन 6 हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 4। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। अब हमने 22 और 10 नहीं यूज़ करना, हमने क्या यूज़ करना है, 16 और 4 यूज़ करना है। तो हम जैसे पहले किया था हमने वैसे ही करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू थी यानी 16 प्लस 6 हो जाएगा जो कॉमन सेक्शन का था, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस x एंड इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज़। टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी 35। तो 35 में से हम जो है वो सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, 35 माइनस 16 और -6 एंड -4, तो हमारे पास हो जाएगा 35 माइनस वाली सारी वैल्यू हम कंबाइन कर लेते हैं, तो 16 एंड 6 22 हो जाएगा, 22 और 26 हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल कितनी होगी 26। अब 35 में से हम 26 को माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास बच जाता है 9। तो 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा, जिन्होंने ना स्पेक्टिकल पहना हुआ है और ना ही जो है वो उन्होंने हैड पहना हुआ है। क्लियर। अब हमारा इसका जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से समझना है। देखिए हमारे पास क्या है, वो कहता है 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज़। 40 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, 3 एक्टिविटीज़ में उन्होंने जो है वो टेक पार्ट किया है, आर्ट में, डांसिंग में और गार्डनिंग में। अब नीचे उसने जो है ये वेन डायग्राम हमें बना के दे दी है। अब वेन डायग्राम अगर हम देखें तो ये हमारा आर्ट का है, ये हमारा डांसिंग का है और ये हमारा जो है वो गार्डनिंग का है। सॉरी मेरी जो है ना ड्राइंग बहुत बुरी है, इसलिए मैंने बाय हैंड ही बनाया, तो जो है ना वो इस तरह का बना है। तो आप लोगों ने जो है ना वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे और आप जो है ना परफेक्ट बनाएंगे। ओके, अब इसमें देखिए हमारे पास उसने क्या कहा है कि 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी। तो हमने 5 को क्या करना है, हमने बाहर लिखना है, क्योंकि 5 किसी भी एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं किया, तो इसलिए हमने 5 जो है वो नाइदर में आ गया। उसके बाद 12 डू आर्ट ओनली, जो जिन्होंने आर्ट किया है वो सिर्फ 12 ओनली है। ओनली का मैंने आपको बताया था कि ओनली में कॉमन सेक्शन नहीं आता, तो ये हमारे पास 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट। अब देखें ये वाला हमारा हो जाएगा आर्ट का, ये है डांसिंग और गार्डनिंग, तो इसका कॉमन सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला कॉमन सेक्शन होगा। और कॉमन सेक्शन में जस्ट 4 हमारे पास आएगा, तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, वो कहता है 1 स्टूडेंट डज ऑल एक्टिविटीज़। वो कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 1 स्टूडेंट है जो सब में कॉमन है,
तो हम देखेंगे वो वाला पार्ट जो सब में कॉमन है। अब ये हमारा सिर्फ इन दो में कॉमन है और ये हमारा इन तीनों में कॉमन है। ये हमारा जो है वो सेक्शन तीनों के अंदर तीनों सेट्स में कॉमन है, तो इसको हमने 1 कर दिया। ठीक है, ये हमारा 1 जो है वो ठीक है 1 यहाँ पे आ गया। अब ये हमारी जो है वो वेन डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है कंप्लीट वेन डायग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी। उसने में एक्स वाई और जी गिवन है, वो कहता है आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर आपको दिया हुआ है एक्स रेशो वाई रेशो जी इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3, उसने हमें रेशो फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 40 थे, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इन सब को ऐड करें तो टोटल कितना बनता है 40 बनता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पे नीचे जो है वो इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, यहाँ पे बनेगी हमारे पास 12 और उसके बाद आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा y। सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा और फिर z आ जाएगा और इज इक्वल टू 40। टोटल जो हमारे पास था वो 40 था। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से नंबर्स बनाते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 12 + 1 13, 13 + 4 17, 17 + 5 22। तो हमारे पास हो गया है 22 + x + y एंड + z एंड इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारा जो 22 है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब 22 हमारा जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम जो बनाएंगे 22, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर जस्ट बच जाएगा x + y + z और इज इक्वल टू 40 - 22। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x + y + z इज इक्वल टू 40 में से हम 22 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और लेकिन उससे पहले हमें जो है वो ऊपर रेशो दी हुई है, तो हम इसको रेशो मेथड में सॉल्व करेंगे, यानी इन सब का जो सम है वो 18 आता है। अब ये हमारे पास सम क्या है, ये हमारी टोटल वैल्यू है जिसको हमने सम में डिवाइड करना है। ओके, अब हमारे पास हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रेशो। रेशो वाला चैप्टर आपको याद होगा, हम रेशो वाले चैप्टर में क्या करते थे, सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। अब सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3, तो टोटल हमारे पास रेशो आ गई 6। तो जो x की रेशो होगी, x का जो शेयर होगा, जो x की वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x शेयर ऑफ x या फिर वैल्यू ऑफ x, आप जो भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x का रेशो कितना था 1, तो 1/6 एंड मल्टीप्लाई बाय 18 जो टोटल वैल्यू थी। तो 6 3 = 18, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 3। इसी तरह हमने लिखना है वैल्यू ऑफ y, वो हमारा x की जो रेशो थी वो 2 थी, तो 2/6 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 18। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 3 एंड 3 2 6, तो जो y की वैल्यू है वो 6 होगी। इसी तरह से हमने y की वैल्यू जो है वो और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। z की वैल्यू भी सेम उसी तरह से 3/6 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 6 3 एंड 3 3 9। ओके, ये हमने जो है वो क्या कर लिया है, तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया, x y और z की वैल्यू 3 6 और 9। यहाँ पे हमारे जो है वो ये वेन डायग्राम का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब वेन डायग्राम के टॉपिक में हमने तीन हमारी जो है वो इसमें अंदर 3 पार्ट्स हमारे बने हैं। अब 3 पार्ट्स में फर्स्ट में हम जस्ट जो है वो हमने हिस्ट्री और डेफिनेशन वगैरह देखी थी। सेकेंड पार्ट में हमने जो है वो 2 सेट्स और 3 सेट्स की शेडिंग देखी थी। और ये जो थर्ड पार्ट हमारा है जो हमने आज कंप्लीट किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने जो वेन डायग्राम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद है मेरी आपको जो है वो आज वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर इसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम जो है वो होती है या कोई कन्फ्यूजन होती है
तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं मुझसे, और मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन। इंशाल्लाह हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे और आपको जो है वो फ़ीडबैक देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मैथ बहुत इजीली जो है वो यहाँ पे समझाई जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।